सिद्धू पाजी रहम करो। सोशल मीडिया पर आप ये गुहार देख सकते हैं बार बार लगातार। गुहार नवजोत सिंह सिद्धू से है। आप यकीनन उन्हें पहचानते होंगे। सिद्धू क्रिकेटर रह चुके हैं। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न की सबसे कैड़ी कुटाई सिद्धू ने की थी। स्पिनर पर लंबे लंबे छक्के लगाते थे। उन्हें उपनाम भी मिल गया था सिक्सर सिद्धू। सिद्धू को कई और उपनाम मिले, उनकी बात आगे करेंगे। यहाँ पहले मूल मुद्दे की चर्चा कर लेते हैं। सिद्धू राजनीति में भी कई छक्के जड़ चुके हैं और अब आईपीएल के दौरान कमेंट्री में जोर आजमा रहे हैं। अपनी तबीयत के मुताबिक छक्के जमा रहे हैं, साथ ही कमेंटेटर्स के छक्के छुड़ा रहे हैं और खिलाड़ियों पर भी बेरहम अंदाज में बरस रहे हैं। हर दिन उनका कोई ना कोई बयान वायरल होता है, खबर बनती है, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। वो कभी करुण नायर पर ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसे मीडिया बताता है शर्मनाक। कभी अंबाती रायडू से कहते हैं कि क्रिकेट उनका यानी रायडू का आराध्य देव है। कभी वीरेंद्र सहवाग से उनकी चहल की चर्चा होती है, कभी उनके जुमलों की बात होती है। उन्हें आईपीएल में कमेंट्री के लिए कितनी फीस मिल रही है, इसे लेकर हेडलाइंस बनती हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर मीम्स बनते हैं। कई फैंस सिर्फ ईयरफोन्स की तस्वीर पोस्ट करते हैं जिनमें खून के धब्बे दिख रहे होते हैं और वो तंज करते हुए कहते हैं कि ऐसा सिद्धू की कमेंट्री की वजह से हो रहा है। सिद्धू कमेंट्री पहले भी करते रहे थे, लेकिन राजनीति, कॉमेडी शो और दूसरी व्यस्तताओं की वजह से वो बीच में कई साल सीन से गायब थे। लेकिन उस दौरान भी सिद्धू अपनी कमेंट्री की चर्चा करते थे। वो बताते थे कि कैसे उन्होंने अपने दौर के सबसे चर्चित कमेंटेटर इंग्लैंड के जॉफरी बायकाट की बोलती बंद कर दी थी। कई लोग सिद्धू को बड़बोला कहते हैं। वो सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों पर भी तीखे कमेंट करने से नहीं चूकते। वो बताते थे कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को सक्सेस मंत्र दिया था। उनके मुताबिक शाहरुख खान तब टीवी सीरियलों में काम करते थे और एक फैन की तरह उनसे मिलने आए थे। सिद्धू अनंत हो या नहीं, लेकिन उनकी कथाएं अनंत हैं। छा गए गुरु, ठोको ताली और खटैक जैसे उनके खास शब्द कभी फैंस की जुबान पर चढ़े हुए थे। लेकिन लगता है अब लोगों की पसंद बदल रही है या वो सिद्धू के एक से अंदाज से ऊब गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सिद्धू की कमेंट्री का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है, बकवास कमेंट्री से सिद्धू की करोड़ों की कमाई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिद्धू की बातों में हवाबाजी ज्यादा होती है और कमेंट्री कम होती है। रिपोर्ट में सिद्धू की कमेंट्री की तुलना मुशायरे के मंच से करते हुए दावा किया गया है। जब कोई खिलाड़ी डिफेंस करता है, चौका या छक्का लगाता है, तब सिद्धू गेम पर बात करने की जगह शायरी करने लगते हैं। सिद्धू दावा करते रहे हैं कि एक वक्त वो सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले कमेंटेटर थे। हालांकि बाकी कमेंटेटर शायद ही कभी अपनी सैलरी पर बात करते रहे हों। सिद्धू को चाहने वाले उन्हें कमबैक किंग कहते हैं, जबकि आलोचक दावा करते हैं कि वो कभी एक जगह टिककर नहीं रह सकते। वो क्रिकेट खेलते थे तब तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से नाराज होकर इंग्लैंड का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट आए, राजनीति में आए और एक दौर ऐसा था जब वो अरुण जेटली को अपना गुरु कहते थे। बाद में उन्हीं जेटली से नाराज होकर बीजेपी छोड़ दी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब नवजोत सिंह सिद्धू उनके बड़े जबरदस्त फैन थे। उनकी शान में भारी भारी शेर पढ़ते थे, अपने अंदाज में उनकी तारीफ करते थे। लेकिन जब वो पार्टी बदलकर कांग्रेस में आए तो शेर वही रहे, लेकिन मोदी की जगह नाम राहुल गांधी का हो गया। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करने लगे। सिद्धू कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जज बनकर गए। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जाता है वहां उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सिद्धू रोड रेज के मामले में जेल भी जा चुके हैं। वो पाकिस्तान में इमरान खान के शपथ समारोह में गए थे और तब के पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा की तारीफ की थी। उस पर बहुत विवाद हुआ था। पंजाब कांग्रेस में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, उनकी छुट्टी कराई, बाद में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दावा किया जाता है कि सिद्धू सीएम बनना चाहते थे। लगातार बोलने वाले सिद्धू बाद में ऐसे चुप हुए कि आग्रह करने पर भी कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं बोलते थे। तब उन्हें साइलेंट सिद्धू कहा जाने लगा। उनकी चुप्पी का एक दौर उन खिलाड़ियों ने भी देखा है जो उनके साथ करियर के शुरुआती दिनों में खेले थे। सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे दिग्गज बताते हैं कि उन दिनों सिद्धू कुछ बोलते ही नहीं थे। आज कोई इस बात पर शायद ही यकीन करे,
बहरहाल तमाम बातों के बीच सिद्धू में एक खूबी भी है। वो आलोचनाओं के बाद खुद को सुधारने के लिए जान झोंक देते हैं। एक दौर में उनकी फील्डिंग खराब थी और वो टीम से ड्रॉप हुए। सिद्धू ने जब कमबैक किया तो उनकी फील्डिंग में ऐसा गजब सुधार हुआ कि लोग उन्हें जॉन्टी सिद्धू कहने लगे। यानी उस दौर के दुनिया के सबसे उम्दा फील्डर जॉन्टी रोड्स से उनकी तुलना होने लगी। शायद कमेंट्री के लिए उन्हें ट्रोल करने वाले फैंस का इरादा भी ऐसा ही हो। शायद वो चाहते हो कि अपनी बातों के लिए मशहूर सिद्धू क्रिकेट पर बोलें तो कुछ ऐसा बोलें जो उनके चुप होने से बेहतर लगे। आप भी अगर इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं।